तुम्हारा नाम जयलक्ष्मी है और तुम ही शर्मा की पत्नी हो। शर्मा ही इन सब का कारण है। उसने तुम्हारे बेटे को मारा है। तुमने खाने में जहर देकर शर्मा को मार डाला और अब शर्मा तुमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। ये आप क्या? तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम्हें खतरा है। ये एक सिर्फ सपना नहीं है। शर्मा मुझे बस में करके तुम्हें मारना चाहता है। तुम यहाँ से जाओ। देखो तुम यहाँ से कहीं चली जाओ। तुम यहाँ सेफ नहीं हो। मेरी आंखों में देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम यहाँ सेफ नहीं हो। तुम चली जाओ प्लीज। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रुको, मैं खाना निकालती हूँ। मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। नहीं। ये लो, खाओ खाओ नहीं ना। चाहिए। नहीं खाओ ना, थोड़ा सा खा लो। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए भाई साहब। जैसा कि तुमने कहा, 40 साल पहले 2 लोग कावेरी नदी के किनारे बेरहमी से मारे गए थे। मारने के बाद उसकी पत्नी जयलक्ष्मी और उसका आशिक नटराज दोनों ही फरार हो गए। ये मर्डर उन दोनों ने मिलकर किया था। सोच मत, इसे इसी वक्त खत्म कर दे। बहन जी, आपका गांव कौन सा है? तंजवूर है क्या? नहीं तो। या फिर कोई रिश्तेदार रहता है? बिल्कुल नहीं। आई सी। क्या दिनेश कभी तंजवूर गया है? क्या आप वहां किसी को जानती हैं? वो तो बचपन से इसी शहर में पला बड़ा है। मेरे ख्याल से वो वहां कभी गया ही नहीं। इस बात को याद रखना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसकी पत्नी नहीं। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। छोड़ दो। तुम्हें वहाँ ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए भेजा था। अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया तो उसके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। रोना बंद और काम पूरा करो। क्या आपके पास स्लीपिंग पिल्स है? डॉक्टर की पर्ची है? नहीं, मेरे हस्बैंड इसी हॉस्पिटल में नहीं, 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 बिना पर्ची के हम दवा नहीं देंगे। जाओ पर्ची लेकर आओ। ठीक है। पेस्टिसाइड चाहिए। ये लीजिए। ऐश्वर्या, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। दिनेश की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं उनके साथ और रही तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कविता, ऐश्वर्या को देखा क्या? नहीं देखा आंटी। जाने दो मुझे, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूँगी। दिनेश? शर्मा, मेरा नाम शर्मा है। ओके शर्मा। दिनेश ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुमने दिनेश पर कब्जा किया हुआ है। यह तुम्हारा अगला जन्म है। इस वक्त दिनेश बीमार है।
अगर इजाजत दो तो मैं ये इंजेक्शन दिनेश को लगाना चाहता हूं। अब दिनेश अपने पिछले जन्म वाली जिंदगी जी रहा है। वो ये मान रहा है कि वो शर्मा है। क्या कह रहे हैं? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। आप यकीन करें ना करें, इस वक्त दिनेश की यही हालत है। सोचा नहीं था मेरे बेटे को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। वो बहुत भोला है। दिनेश, चलो पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं। कपड़े बदल लो। फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ये रिकॉर्ड्स रख लीजिए। फार्मेसी से दवाई लेना मत भूलिएगा, ठीक है ना? अन्ना नगर चलो। अन्ना नगर? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ऐश्वर्या वहां नहीं है। उसने 2 महीने पहले ही घर खाली कर दिया। कुछ पता लगाना है, वहीं ले चलो। वो तो गई, उसे जाकर भी कुछ 2 महीने हो गए। आपको कुछ पता है कहाँ गई होगी? आप उसके हस्बैंड हैं, आप नहीं जानते तो मुझे कैसे पता होगा? देख पागल आ गया। चल चल, पागल से दूर रह, चल। Hey, how are you? हेलो। मम्मी चुप 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 चल। दिनेश, आओ, चल चल बेटा। नमस्ते सर। मेरी बीवी मिल तो जाएगी ना सर? क्या आपने इसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप आगे जाकर आपने देखा है? बड़े नॉटी हो गए। हाँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये क्या? ये मेरे बेड के नीचे क्या कर रहा है? पता लगाना होगा। अच्छा ये बताओ दिनेश, तुम दोनों की शादी को कई महीने हो चुके हैं और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम उसके परिवार में किसी को नहीं जानते। क्या आपको नहीं पता सर? ऐश्वर्या एक अनाथ लड़की थी। तो क्या तुम उससे मैट्रिमोनी साइट पे मिले थे या डायरेक्ट कांटेक्ट किया था? ऐश्वर्या ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो लोग आए थे वो उसके दोस्त थे ना? ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना कंफ्यूज मत हो, मैं बाद में बात करूंगा।
माँ, हाँ बोलो बेटा दिनेश। कुछ खास नहीं माँ। अगर आप मेरा कमरा साफ करेंगी हाँ तो आपको टेबल पर एक मेडिसिन मिलेगी। ठीक है। उसे खोलिएगा मत, मुझे किसी और को देना है। ठीक है ठीक है। अब मैं फोन रखूं? ओके माँ। आई एम सो सॉरी, मैं उठा देता हूँ। ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? हे रुको, हे रुको, मेरी बात सुनो, रुको, हे दिनेश, बोलिए मैंने सर। अभी एक आदमी को देखा जिसके पास तुम्हारी और ऐश्वर्या की फोटोज थी। कहाँ है वो आदमी? मैंने रोकने की कोशिश की पर वो भाग गया। सुनिए भाई साहब, हमें पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज देखना है। वो रहा, जूम कीजिए उस पे। थैंक्स। दिनेश चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस को बीच में नहीं लाना है। तुम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? जाने नहीं दे रहा सर, कहीं नहीं जाने दूंगा।